डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारी मर्जी के बिना होते हैं, या फिर कह लो कि हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे आप फूड खाते हो, वो डाइजेस्ट होता है। अब वो आपकी मर्ज़ी से नहीं होता कि हाँ ये चीज़ डाइजेस्ट होनी है, ये नहीं होनी है। वो डाइजेशन होगा। ब्रीथिंग आपकी आपकी मर्ज़ी से नहीं होती है। जब आप सोए हो, या आप बेहोश हो, या फिर किसी और मीन्स एक्सीडेंट में जब आप अनकॉन्शियस हो, उस टाइम भी आपकी ब्रीथिंग चलती रहती है, डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। हार्ट क्या करता है, आपकी बॉडी में पंप करता रहता है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती रहती है। तो ये सारे काम क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। और रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे एकदम से आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, उसी टाइम फटाफट क्या होगा, आप अपना हाथ हटा लेंगे एकदम से। या फिर एकदम आपके पास ना आँखों के सामने येलो वास्प आ रही है, तो एकदम साइमल्टेनियसली उसी टाइम आपकी आँखें अपने आप बंद हो जाएँगी। जैसे आपको लगता है ना कि आपके कुछ लगने वाला है, जैसे बॉल आ रही है एकदम एकदम से, तो आप ऑटोमैटिकली क्या करते हो, अपने हाथ आगे कर लेते हो सेफ्टी के लिए। तो वो हो गई रिफ्लेक्स एक्शन। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सो जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसमें आपकी कॉन्शियसनेस और थिंकिंग नहीं चाहिए। मीन्स इसमें आप सोचते नहीं हो कि हाँ ये करना है या नहीं करना है, हाँ सांस लेनी है कि नहीं लेनी है, ये फूड को डाइजेस्ट करना है कि नहीं करना है। कॉन्शियसनेस मतलब आपका होश में होना इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर आप होश में नहीं भी हो तब भी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। ओके, जैसे कि क्या होता है कि आप रात को खाना खा के सो जाते हो 10 बजे। एक तरह से आप सोए हुए हो तो वैसे आप अनकॉन्शियस स्टेट में हो, बट आपका फूड फिर भी डाइजेस्ट होगा। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। कुछ भी स्टिमुलस आएगा आपके सामने, मतलब हीट आ सकती है, लाइट आ सकती है फोटो रिसेप्टर के थ्रू, कोई भी चीज़ आ सकती है, ऐसे आपके सामने स्टिमुलस आएगा और आप फटाफट उसकी तरफ रिस्पॉन्ड कर दोगे। इसमें स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मतलब जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हमने पढ़े थे, तो उसमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और डज नॉट रिक्वायर स्टिमुलस, इसमें आपको स्टिमुलस चाहिए। मीन्स आपको सेंसरी न्यूरॉन चाहिए इसमें। इसमें क्या होगा कि जैसे मतलब आपने गर्म चीज़ को टच कर लिया तो वहाँ से हीट मिलेगी, ठंडे को टच किया कोल्ड मिलेगा, या किसी डेंजरस चीज़ को आपने टच एकदम से कर लिया तो भी क्या होगा, फटाफट आपका रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। मतलब स्टिमुलस चाहिए आपको। इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। इनडायरेक्टली मीन्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नहीं है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। इसे कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लांगटा। इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। ये एक फास्ट प्रोसेस है, ये फास्ट हो जाती है। इसमें एग्जांपल्स दे रखी हैं, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, पंपिंग करना ब्लड का, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, ये सारी बॉडीज। और विड्रॉ ऑफ हैंड व्हेन एनी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इज टच। जैसे आप किसी गर्म या ठंडी चीज़ को टच कर लेते हो, तब एकदम आप अपना हाथ पीछे कर लेते हो। जब आपके विंड पाइप में कुछ अटक जाता है, फटाफट आप क्या करते हो, कफ करते हो, खांसी आती है आपको। स्नीजिंग, जब आपके नोज़ में कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो वो स्नीजिंग के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। सो याद रखना, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले इसमें आपका होश में होना और सोचना बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें बिल्कुल भी कॉन्शियसनेस और थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। जो इनवॉलेंट्री एक्शन में है, इसमें स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है। इनवॉलेंट्री एक्शन में आपका ब्रेन इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। इसको कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड मेड्यूला ऑब्लांगटा। इसको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्लो प्रोसेस है, ये एकदम से फास्ट है। इसमें डाइजेशन आ गया आपकी, और मूवमेंट्स आ गई। इसमें क्या आ गया, कफिंग और स्नीजिंग। नेक्स्ट है नर्वस मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, ये वाला। देखो इसमें क्या आता है, नर्वस सिस्टम आता है। आपका नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ओके, मोटर न्यूरॉन्स, ये सब चीज़ें। इसमें नर्वस सिस्टम आ रहा है, जो आपकी बॉडी में नाड़ियाँ हैं। ये क्या आ रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कह लो कि ये आपका बर्गर किंग हो गया या फिर मैकडोनल्ड्स हो गया। जहाँ पे ऑर्डर है वहाँ पे ये सेक्रेट करेगा, वहाँ पे भेजेगा। ये तो पूरा नर्वस सिस्टम है, ट्रैवल पूरा लाइक अ चाइना रूट्स पूरी बॉडी में। उसके बाद आपके नर्वस मैकेनिज्म को कौन कंट्रोल करता है, इसमें तीन आएंगे रोल प्ले करने। एक तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व मैकेनिज्म में सिर्फ तीन दोस्तों की सबसे बड़ी यारी है, सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। नर्वस मैकेनिज्म में सिर्फ तीन ही आएंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। नर्व्स नर्व्स के थ्रू मैसेज ब्रेन को जाएगा, ब्रेन
के थ्रू बॉडी में जाएगा, नर्व्स के ही थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ब्रेन में आएगा। सो नर्वस मैकेनिज्म में 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स, ठीक है। ग्लैंड्स क्या करेंगे, हार्मोन सेक्रेट करेंगे। ये सेक्रेट करते हैं कि हाँ भाई जा ले जा ले जा, यहाँ पे चाहिए। जैसे कि मतलब अगर आप सैड हो तो ग्लैंड कॉर्टिसोल सेक्रेट करेंगे जिससे आप सैड हो जाओगे। अगर आपने एक्सरसाइज कर ली तो यही ग्लैंड्स क्या करेंगे, सेक्रेट कर देंगे डोपामिन, जिससे आप क्या हो जाओगे, हैप्पी। ओके, यही इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड है, अलग अलग ग्रोथ के लिए हार्मोन सेक्रेट करेंगे, तो ये है। तो इसमें आपका नर्वस सिस्टम चाहिए, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम चाहिए, इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है, इसमें क्या है, ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। ओके, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। द इम्पल्स ब्रॉट बाय द नर्व्स डोंट हैव अ स्पेसिफिक एक्शन। देखो, जो भी यहाँ पे इम्पल्स आई है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है चाहे केमिकल सिग्नल आया है, इसका कोई भी खास काम नहीं है, ये नहीं कुछ खास काम करने वाले। ओके, स्पेसिफिक काम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, सीधा आपके रिसेप्टर से मैसेज लेके जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर न्यूरॉन्स के लेके आएंगे, मैसेज लेके आएंगे आपके इफेक्टर्स तक। ओके, रिसेप्टर इस तरह से मसल्स जाएंगे, जस्ट लाइक जैसे आपके ये होते हैं ना कि डिलीवरी वाले, ये क्या करेंगे, मिंत्रा से क्या लेके जाएंगे आपके घर तक। मीन्स जो अगर आपने मिंत्रा से ऑर्डर किया है, अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो वहाँ से ऑर्डर करके आपके पास लेके आएंगे, और अगर आपने वो रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा उनके पास लेके चले जाएंगे, या फिर किसी और के पास लेके चले जाएंगे। तो ऐसे ही है, ये मिंत्रा जोमेटो का ही ऑर्डर है। यहाँ पे क्या होगा कि ये सिर्फ क्या करेंगे, नर्व्स डोंट हैव अ स्पेसिफिक एक्शन, उनका कोई नहीं है। नर्व्स क्या करेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। चुपचाप ये क्या करेंगी, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को लेके चले जाएंगी। ओके, तो यही होता है, इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है और कुछ नहीं होता। बट चले हॉर्मोन्स है, दे हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये एक खास फंक्शन करते हैं, ये फ्री नहीं बैठे रहते, ठीक है, यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं होती है, ये एक खास फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर इंसुलिन सेक्रेट हुआ है तो इंसुलिन का काम क्या है, बॉडी में ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करना। ओके, थायरॉक्सिन अगर हार्मोन सेक्रेट हुआ है तो वो मेटाबॉलिज्म और प्रॉपर ग्रोथ में क्या करेगा, मदद करेगा। मीन्स अगर इंसुलिन सेक्रेट हुआ है तो इंसुलिन का स्पेसिफिक काम है, पर्टिकुलर काम है, और नहीं है। थायरॉक्सिन अगर सेक्रेट हुआ है तो इसका क्या होगा, पर्टिकुलर काम वही ये करेगा। इसमें पता क्या है कि जैसे किसी सोल्जर को एक पर्टिकुलर मिशन पे भेजा है कि भाई ये तुम्हारा मिशन है, तुमने ये करना है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर मिशन होता है, जबकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ट्रैवलिंग चल रही है, यहाँ से ले जाओ, वहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे छोड़ दो, वहाँ पे छोड़ दो, तो उनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, इसका स्पेसिफिक काम है। नर्व्स इम्पल्स रीच ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। तो जो नर्व इम्पल्स है वो सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यूज में ही जाएगी बॉडी पे। मतलब जहाँ पे टिश्यूज हैं, जहाँ पे हमें वर्क चाहिए, ये वहाँ तक जाएंगी, पूरी बॉडी में नहीं घूमता। जबकि ये केमिकल सभी सेल्स के पास जाता है। एक्चुअली हार्मोन्स एक तरह के केमिकल सेक्रेशन ही होती है, ये भेदभाव नहीं करती, ये सभी सेल्स के पास जाएगा। और ये जो आपका नर्वस सिस्टम है ये भेदभाव करता है, ये सिर्फ अपनी कैटेगरी के लोगों के पास ही जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, जो उसके साथ कनेक्टेड मसल्स हैं या सेल्स है, सिर्फ उनके पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। मतलब ये मुंह नहीं मारेगा, इसको यहाँ पे नहीं है कि ठीक है, मतलब 2 तरह के लोग होते हैं ना, जो सभी जगह जाते हैं, और एक ऐसे लोग होगा जो कहीं नहीं जाएगा। सपोज करो 2 बच्चे हैं जिसको एक मम्मी ने बोला कि जाके ये वाला सामान लेके आ, तो वो चुपचाप डायरेक्ट वहाँ पे दुकान पे जाएगा, वो सामान लेके आएगा, ठीक है। जबकि दूसरा वाला बच्चा है जिसको बोला कि ये वाला काम करना है, बट वो सभी जगह जाकर वो पूरा मतलब काम करेगा इधर उधर जाकर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये जो सिग्नल है वो पूरे सेल्स के पास जाएंगे, ये सिर्फ पर्टिकुलर जगह पर ही जाएंगे। ये बेचारी स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 होती है, और ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है, बड़ी जल्दी होती है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है इसके अंदर, नर्वस मैकेनिज्म में क्या है, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। मतलब नर्वस सिस्टम, हार्मोनल में हमेशा एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम हमेशा 3 बेस्ट फ्रेंड के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब 3 बेस्ट फ्रेंड की दोस्ती है, उसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। हार्मोनल में क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसमें ग्लैंड्स भी आते हैं और हार्मोन्स भी आते हैं। मतलब ये इन दोनों की दोस्ती है। ग्लैंड सेक्रेट करेगा हार्मोन, तो ये जाके काम करेगा, ये सेक्रेट करेगा, ठीक है, ये वाला। और ये ब्लड के थ्रू जाएंगे या फिर डायरेक्टली डक्ट के थ्रू।
ओके, उसके बाद इनका एक ख़ास काम नहीं है। ओके, इनका एक ख़ास काम है, ये ख़ास काम के लिए जाते हैं। जैसे कह लो कि ये सोल्जर्स हैं, एक पर्टिकुलर मिशन पे निकलते हैं। ये भेदभाव करते हैं, ये सिर्फ अपने ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स पे जाते हैं। मतलब जो इनकी टीम का पार्टनर है नर्वस सिस्टम का, उसके पास जाएंगे, ये सभी जगह जाते हैं। ये स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है।